महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी बम से मची खलबली। उद्धव सरकार के मंत्रियों नेताओं की मुंबई से दिल्ली की शुरू हुई भागदौड़। शरद पवार ने डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल को दिल्ली के लिए किया तलब। सूत्रों के हवाले से खबर, अनिल देशमुख 1-2 दिन में दे सकते इस्तीफा। शिवसेना नेता संजय राउत आज दिल्ली में शरद पवार से करेंगे मुलाकात। परमवीर को बताया अच्छा ऑफिसर, कहा गठबंधन के साथियों को आत्ममंथन की जरूरत। आज तक से बोले संजय राउत, महाराष्ट्र सरकार में होना चाहिए अंदरूनी बदलाव, लेकिन सरकार को नहीं है कोई खतरा। लिखा है कमिश्नर, लगभग उससे सरकार को कोई खतरा है। जरूर सरकार में अंदरूनी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जरूर बदलाव हो सकते हैं और बदलना भी चाहिए। संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति की मांग पर कहा बीजेपी इसे पचा नहीं पा रही है कि महाराष्ट्र की सत्ता उससे कैसे छीनी। फडणवीस को सीएम इन वेटिंग बताकर कसा तंज। संजय राउत ने जावेद अख्तर के एक शेर को भी ट्वीट किया, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिलों से आए हैं। ताजा संकट पर उद्धव की मंत्री जयंत पाटिल बोले अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं। उद्धव सरकार पर बीजेपी कमला तेज। आज मुंबई में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। राज्य में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की नारेबाजी। पुणे में बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, लहराए नोट। महाराष्ट्र सरकार को वसूली सरकार करार दिया। कल सामने आई थी मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। सचिन वाजे से जुड़े मामले में कई खुलासे किए। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए संगीन आरोप। कहा सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही के लिए अनिल देशमुख ने कहा था। अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह का आरोप, मुंबई के 1700 पब से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए वसूलने के लिए कहा गया। उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने चिट्ठी पर उठाए सवाल तो परमवीर सिंह ने आज तक से की पुष्टि। बोले मैंने हस्ताक्षर वाली चिट्ठी अपनी ही ईमेल आईडी से भेजी है। खुद पर लगे आरोपों पर अनिल देशमुख ने सिरे से खारिज किया। परमवीर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की बात कही। परमवीर के खुलासे के बाद बीजेपी आक्रामक। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख पर आरोपों को बताया गंभीर। उद्धव सरकार को उगाही सरकार करार दिया। राज ठाकरे ने कहा गृह मंत्री अनिल देशमुख को दे देना चाहिए इस्तीफा। अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। विवादों में घिरे उद्धव सरकार पर कंगना रनौत का भी तंज। कहा जो साधु की हत्या और स्त्री का अपमान करे उनका पतन निश्चित। परमवीर की चिट्ठी बम के बाद बीजेपी ने नागपुर में भी किया प्रदर्शन। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। परमजीत की चिट्ठी बम पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं कई और लोगों के तार। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ दी जा रही है, इसीलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना बहुत बड़ा जरूरी है। कांग्रेस ने परमवीर पर ही उठाए सवाल। कहा पुलिस कमिश्नर रहते क्यों नहीं दिए इतने गंभीर आरोप की जानकारी के आदेश। साथ ही राष्ट्रीय दल भी बोले अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की सीएम उद्धव कराएं जांच। आरोप लगाए गए हैं, गलत है या सही है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसकी मुख्यमंत्री को इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव सरकार पर सवाल उठाए। परमवीर के आरोपों को बताया गंभीर। रविशंकर प्रसाद ने कहा महाराष्ट्र में जब एक मंत्री को था 100 करोड़ का टारगेट, तो बाकी मंत्रियों को कितना होगा। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री, उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा महाराष्ट्र में लूट की है उखाड़ी सरकार। मुंबई में मनसुख हिरेन की मौत के केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी, एटीएस ने किया गिरफ्तार। असम के बोकारोघाट में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली। कहा अब यह तय हो गया है कि असम में दूसरी बार भी बीजेपी की सरकार, असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार होगी।
पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र, हिंसा, अलगाववाद और भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस के राज में सवाल था कि दशकों से अशांत चल रहे असम में कभी शांति आएगी क्या? पीएम मोदी बोले, कांग्रेस का खजाना खाली हो चुका है, इसे भरने के लिए वो किसी भी कीमत पर चाहती सत्ता। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की गठबंधन से साफ हो जाता है कि सत्ता के लिए इनका कोई ईमान नहीं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से दोस्ती, केरल में है टकराव। अमित शाह ने पूर्व मिदनापुर की अग्रमी की रैली मंच पर नजर आए। शुभेंदु अधिकारी के बतौर टीएमसी सांसद शशिधर अधिकारी बीजेपी का न्यौता किया मंजूर। अमित शाह ने टीएमसी पर किया वार, कहा, पश्चिम बंगाल में बनवाए बीजेपी सरकार पर फिर यहां दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा कोई नहीं रोक सकेगा। एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल अब चाहता है दीदी के गुंडों से मुक्ति। 2 मई ये सरकार जाएगी, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, पूरा होगा प्रधानमंत्री मोदी के सुनार बांग्ला का सपना। पश्चिम बंगाल के लिए आज अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल और कई अन्य वायदे संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांकुड़ा में भी करेंगे जनसभा, दोपहर बाद होगी रैली। बीजेपी ने पूरे राज्य में सभी वर्ग के लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही तैयार किया घोषणा पत्र। नेता बोले, सभी के लिए होगा। नंदीग्राम में ममता के जख्मी होने की जांच अब सीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री 10 मार्च को हुई थी घायल। असम के चौड़ाट में प्रियंका गांधी ने भी की रैली। चाय के बागान में मजदूरों की मुसीबत का फिर उठाया मुद्दा। सारे जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में, और एक एक करके सारे वादे तोड़े। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उम्मीदवार बदलने की मांग। आसनसोल की जामुनिया में भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताया असंतोष। मालदा में NH 34 पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पार्टी उम्मीदवार स्वरूपा मित्रा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। बंगाल के लिए कांग्रेस लेफ्ट का घोषणा पत्र जारी। अधीर रंजन बोले, संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया तो हर एक परिवार को 5700 रुपए महीने के वित्तीय मदद देंगे। कर्नाटक में बीजेपी विधायक वासिन गोना ने सीएम येडियुरप्पा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा 100% बदल गए हैं येडियुरप्पा, अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ सकता। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 27,126 नए मामले, 92 लोगों की जान गई। मुंबई में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी, एक दिन में 2,982 नए केस, 7 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। मुंबई के धारावी में लगातार बढ़ता जा रहा है संकट, फरवरी की तुलना में मार्च में अब तक 62% मामले बढ़े। मुंबई में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस, भीड़ वाली जगहों पर होगी रैपिड टेस्टिंग, इनकार करने पर कार्रवाई। राज्य भर में 31 मार्च तक बढ़ाई गई गाइडलाइंस। नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। दिल्ली में इस साल पहली बार 24 घंटे में 800 से ज्यादा संक्रमित, 2 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में करीब 44,000 कोरोना के केस बढ़े, पिछले 24 घंटे में 197 लोगों की गई जान। कोरोना रिटर्न्स में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पंजाब में और तेज हुई संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 2,578 नए संक्रमित सामने आए, 38 की मौत। यूपी में भी कोरोना की तेज रफ्तार, कुल 442 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा लखनऊ में 115 केस। दो दिनों के असम दौरे पर प्रियंका गांधी आज 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पार्टी ने की 5 गारंटी, 5 लाख रोजगार देने का वायदा। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल बोले, असम के विचारों की हिफाजत करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा, कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे, 56 छोड़ो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।